जिस दिन इस देश के एक नौजवान ने, कल्पना कीजिए, करीब करीब आप ही की उम्र का, 5 साल 7 आगे हो सकता है, करीब करीब आप ही की उम्र का गेरुए वस्त्रधारी, दुनिया जिस कपड़ों से भी परिचित नहीं थी, विश्व जिसे गुलाम भारत का प्रतिनिधि के रूप में देख रहा था, लेकिन उसकी आत्मविश्वास में वो ताकत थी कि गुलामी की छाया उसके न चिंतन में थी, न व्यवहार में थी, न उसकी वाणी में थी। वो कौन सी विरासत को उसने अपने अंदर संजोया होगा कि गुलामी के 1000 साल के बावजूद भी उसके भीतर वो ज्वाला धधक रही थी, वो विश्वास उमड़ रहा था और विश्व को देने का सामर्थ्य इस धरती में है, यहां के चिंतन में है, यहां की जीवन शैली में है। यह असामान्य घटना है। हम खुद सोचें कि हमारे चारों तरफ जब नेगेटिव चलता हो, हमारी सोच के विपरीत चलता हो, चारों तरफ आवाज उठी हो और फिर हमें अपनी बात बोलना हो तो कितना डर लगता है। 4 बार सोचते पता नहीं कोई गलत अर्थ तो नहीं निकाल देगा, ऐसा दबाव पैदा होता है। इस महापुरुष की वो कौन सी ताकत थी कि इस दबाव ने कभी उसने अनुभव नहीं किया। भीतर की ज्वाला, भीतर का उमंग, भीतर का आत्मविश्वास, इस धरती की ताकत का कोई भली भांति जानने वाला इंसान विश्व को सामर्थ्य देने, सही दिशा देने, समस्याओं का समाधान, रास्ता दिखाने का सफल प्रयास करता है। विश्व को पता तक नहीं था कि लेडीज एंड जेंटलमैन के सिवाय भी दुनिया में कोई बात हो सकती है। और जिस समय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका ये 2 शब्द निकले, मिनटों तक तालियों की गूंज बज रही थी। उस 2 शब्दों में भारत की वो ताकत का उसने परिचय करवा दिया था। वो एक 9/11 था जिस व्यक्ति ने अपनी तपस्या से मां भारती की पदयात्रा करने के बाद, जिसने मां भारती को अपने आप में संजोया था, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर भाषा को, हर बोली को जिसने आत्मसात किया था, एक प्रकार से भारत मां की जागृत अवस्था को जिसने अपने भीतर पाया था, ऐसा एक महापुरुष पल 2 पल में पूरे विश्व को अपना बना लेता है, पूरे विश्व को अपने अंदर समाहित कर लेता है। हजारों साल की विकसित हुई भिन्न भिन्न मानव संस्कृति को वो अपने में समेट करके विश्व को अपनत्व की पहचान देता है, विश्व को जीत लेता है। वो 9/11 था, विश्व विजयी दिवस था मेरे लिए, विश्व विजयी दिवस था। और 21वीं सदी के प्रारंभ का वो 9/11 जिसमें
मानव जात के विनाश का मार्ग, संहार का मार्ग, उसी अमेरिका की धरती पर एक 9/11 को प्रेम और अपनत्व का संदेश दिया जाता है। उसी अमेरिका की धरती पर उस संदेश को भुला देने का परिणाम था कि मानव के संहार का रास्ते की एक विकृत रूप विश्व को हिला दिया था। उसी 9/11 को हमला हुआ और तब जाकर तो दुनिया को समझ आया कि भारत से निकली हुई आवाज 9/11 को किस रूप में से इतिहास में जगह देती है और विनाश और विकृति के मार्ग पर चल पड़ा 9/11 विश्व के इतिहास में किस प्रकार से अंकुरित हो जाता है। और इसलिए आज हम जब 9/11 के दिन मिले हैं तब विवेकानंद जी को अलग रूप से समझने की आवश्यकता मुझे लगती है। विवेकानंद जी के दो रूप अगर आप बारीकी से देखोगे तो ध्यान में आएगा। विश्व में जहां गए वहां, जहां भी बात करने का मौका मिला वहां बड़े विश्वास के साथ, बड़े गौरव के साथ भारत का महिमा मंडन, भारत की महान परंपराओं का महिमा मंडन, भारत के महान चिंतन का महिमा मंडन, उसको व्यक्त करने में वो कभी थकते नहीं थे, रुकते नहीं थे, कभी उलझन नहीं अनुभव करते थे। वो एक रूप था विवेकानंद का। और दूसरा रूप वो था जब भारत के भीतर बात करते थे तो हमारी बुराइयों को खुलेआम कोसते थे, हमारे भीतर की दुर्बलताओं पर कठोराघात करते थे और उस जो भाषा का प्रयोग करते थे उस भाषा का प्रयोग तो आज भी अगर हम करें तो शायद लोगों को आश्चर्य होगा कि ऐसी कैसे बोल रहे हैं। वे समाज की हर बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाते थे। और उस समय के समाज की कल्पना कीजिए जब रिचुअल का महत्व ज्यादा था, पूजा पाठ परंपरा ये सहज समाज जीवन की प्रकृति प्रवृत्ति थी। ऐसे समय 30 साल का एक नौजवान ऐसे माहौल में खड़ा होकर के कह दे कि पूजा पाठ पूजा अर्चन मंदिर में बैठे रहने से कोई भगवान मिलने वाला नहीं है, जन सेवा यही प्रभु सेवा, जाओ जनता जनार्दन गरीबों की सेवा करो तब जाकर के प्रभु प्राप्त होगा। कितनी बड़ी ताकत है। जो इंसान विश्व के अंदर जाकर के भारत का गुणगान करता था लेकिन भारत में आता था तो भारत के अंदर की जो बुराइयां थी उस बुराइयों पर कठोर प्रहार करता था। वे संत परंपरा से थे लेकिन जीवन में कभी वो गुरु खोजने नहीं निकले थे। ये सीखने और समझने का विषय है। वे गुरु खोजने के लिए नहीं निकले थे, वे सत्य की तलाश में थे। महात्मा गांधी भी जीवन भर सत्य की तलाश से जुड़े रहे थे। वे सत्य की तलाश में थे। परिवार में आर्थिक स्थिति कठिन थी। रामकृष्ण देव मां काली के पास भेजते हैं, जा तुझे जो चाहिए मां काली से मांग। और बाद में पूछा कुछ मांगा? बोले नहीं मांगा। वो कौन सा मिजाज होगा जो काली के सामने खड़े होकर के भी मांगने के लिए तैयार नहीं है? भीतर वो कौन सा लोह तत्व होगा, वो कौन सी ऊर्जा होगी जिसमें ये सामर्थ्य पैदा हुआ? इसलिए वर्तमान समाज में जो बुराइयां हैं, क्या हमारे समाज की बुराइयों के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे? हम स्वीकार कर लेंगे? अमेरिका की धरती पर विवेकानंद जी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहें
हम खुद नाच उठे, लेकिन मेरे देश में ही मैं नौजवानों को विशेष रूप से कहना चाहूंगा, क्या हम नारी का सम्मान करते हैं क्या?